हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। परी व्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो मेरी मॉर्निंग हो गई है और आदू अभी सोए रहे। सुबह सुबह लग गए फ़ोन चलाने। फिर आदू के डैडा भी उठ गए थे, मैंने उनको डांटा। सुबह सुबह फ़ोन चलाने लग गए थे। फिर मैं नहा धोकर आ गई थी। आज नाग पंचमी थी तो फिर आज पूजा करनी थी। हमारे घर में पूजा होती है आज के दिन। कढ़ाई वो तवा नहीं चढ़ता है, कढ़ाई में खाना बनता है। पूरी कचौरी वचौरी जो भी आपको सही लगे वो सब आप बना सकते हो। तो आज सुबह सुबह मैंने बनाए थे, वो होते हैं ना ब्रेड रोल होते हैं, पोटैटो स्नैक्स, वो बनाए थे आज मैंने ब्रेकफास्ट में। और सिवैया बनाई थी क्योंकि सिवैया से पूजा की जाती है सांपों की। वो नाग बना के ना पेज पे ऐसे मम्मी पूजा करते हैं। तो फिर इस वजह से उस सब की तैयारी कर रही थी मैं। ये मेरी सिवैया बन रही थी, सिवैया की तैयारी कर रही थी मैं। तो फिर सिवैया बन रही थी तो फिर उसके साथ साथ आलू भी उबल गए थे मेरे। मैं वो ब्रेड रोल की भी तैयारी कर रही थी। ये मैंने फिर मैं किचन में सब तैयारी करने लग रही थी। तो फिर आलू उबल रहे थे एक साइड में, तो फिर आलू भी उबल रहे थे। फिर उसके बाद मैंने आलू उबल गए थे मेरे। फिर ये मैंने आलू को फटाफट मैश किया। मैश करने के बाद मैंने आगे की तैयारी करी। देखो आगे की तैयारी भी आपको मैं दिखा देती हूँ इसमें। लेकिन एक चीज़ है, देखो कितने प्यारे प्यारे मसाला डाले। ये देखो आदू के डाडा भी सो ही रहे, मतलब कि मैं अभी सो ही रहा हूँ और मैंने उनके कपड़े प्रेस करे, मतलब कि परी ने उनके कपड़े प्रेस करे। मैं वीडियो एडिटिंग करी थी तो आदू के डैडा बीच में थोड़ी सी मेरी वीडियो एडिटिंग करने में हेल्प की। फिर मैंने आदू के डैडा के कपड़े प्रेस करे। आदू के डैडा भी सो ही रहे थे और आदू भी सो ही रहा था। तो फिर मैं यही सोच रही थी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना काम निपटा लूं। इससे पहले उठे आदू, इससे पहले जो भी मेरे किचन वगैरह का काम है वो सारा कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने यही सोचा कि आदू के डैडा अगर उठेंगे, अगर नाश्ता वगैरह में थोड़ा सा टाइम लगा तो वो इतने रेडी हो जाएगी, पहले उनके कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ। शर्ट उनकी हमेशा मैं पानी डाल के प्रेस करती हूँ क्योंकि उससे सारी सलवटें वगैरह सब सही हो जाती है। फिर मैं आ गई थी किचन में। प्रेस करने के बाद फिर मैंने बनाए ब्रेड रोल है। तो फिर आदू उठ चुका था, देखो आप सबको आदू की आवाज भी आ रही होगी। तो फिर इस वजह से फिर ये मेरा ऑयल गर्म हो रहा था तो फिर मैंने ये रोल बना के वहाँ पे रख दिए थे क्योंकि फिर फ्राई करने में आसानी होगी। तो फिर ये देखो मेरा रिफाइंड गर्म हो गया था। फिर आदू के लिए मैं ले आई थी। कैसे लगा आदू आपको? इसको तो सॉस ही अच्छी लग रही है। देखो तो नहीं, सारी चीज ले ली, ब्लूटूथ वगैरह रख दिया। आदू के डैडा रेडी हो गए थे जाने के लिए। तो आदू के डैडा शॉप के लिए निकल गए थे। फिर मैं लग गई थी अपने साफ सफाई में। शुरुआत मैंने वहीं से करी, बेड से, जो कि मैं रोज करती हूँ। तो फिर मैंने बेडशीट बदली। एक्चुअली क्या, पहले मैं मतलब एक चादर 1.5 दिन चलाती थी। जैसे आज बदली है, आज दोपहर तक ही बदली जाती है नाश्ता वाश्ता करने के बाद। उसके बाद अगले दिन दोपहर तक। तो फिर अब तो मेरे को रोज ही बेडशीट बदलनी पड़ती है क्योंकि अब टीवी अंदर हो गया। तो आदू सारी चीजें बेड पे गिर देता है, कभी खाना गिर देता है, कभी कुछ करता है। तो फिर इस वजह से, और ऊपर से खेलता रहता है। तो फिर आदू क्या है ना, अगर कुछ बेड पे गिर जाता है तो उठा के भी खा लेता है। तो इस वजह से साफ रहे इसलिए मैं रोज ही बेडशीट बदल देती हूँ है। तो फिर रोज बेडशीट वगैरह सब बदलती हूँ, जिसकी वजह से सारी डस्टिंग वगैरह रोज करती हूँ बेड के। क्योंकि ना आदू छोटा है, जितनी डस्ट वगैरह से, गंदगी से दूर रहेगा उतना ही अच्छा है। हाइजीनिक जितना अच्छा होएगा उतना ही अच्छा है। फिर मैंने कुशन पिल्लो लगा लिए थे कवर में। और देखो आदू को, देखो कैसे शैतानी कर रहा है। आजकल तो आदू मेरे को यहाँ पे सिराने पे मैं टॉयज जो लगाती थी आदू के, वो लगाने नहीं देता, वो सब हटा देता है। जैसे मैं लगाऊंगी वैसे वो हटा देता है, जैसे लगाऊंगी। फिर मैंने ये साइड में जो टेबल रखी हुई है फिर मैंने वो भी सारी साफ कर दी थी, एकदम क्लीन कर दी थी है। कोशिश करती हूँ कि उसको खाली रखूँ क्योंकि आदू ना उसके ऊपर चढ़ जाता है, वहाँ पे खड़ा होकर टीवी देखता है। तो फिर ये सब करने के बाद फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने। आदू को मैंने टीवी में ही लगाया हुआ था। मैं कहती हूँ आदू बेटा आप इतने देखो, इतने मैं झटपट से निपटा लेती हूँ, जो भी जितना भी जल्दी हो सके। मैं यही सोच रही थी कि जल्दी जल्दी कर लूँ आदू को, क्योंकि फिर खाना क्या होता है ना कि आदू को नहाने का टाइम हो रहा है, नहाने का। तो फिर अगर मैं उसको नहला दूंगी तो फिर मालिश वगैरह करके फिर आदू सो जाएगा है। इतने काम वाम करूंगी फिर आदू इतने उड़ जाता है। तो फिर मैं कोशिश ये करती हूँ कि आदू से पहले मतलब आदू के सोने से पहले मैं सारा काम कर लूँ। ये मणि भी आ गई थी बर्तन मांजने। तो मणि पूछ रही थी कि भाभी ये कैसी पूजा करी है। तो फिर मैंने बोला ये नाग पंचमी के दिन होती है हमारे घर में पूजा। मम्मी ना ऐसे पेपर पे नाग से बना के
हैं और फिर उनको सिवैया खिलाते हैं। तो हमारे घर में ऐसी पूजा होती है। आप सब भी बताइएगा कि आप सबके घर में ऐसी पूजा होती है या किस तरीके से पूजा होती है। आप सब भी मैसेज में ज़रूर बताइएगा। वैसे पूजा की वजह से सुबह सफाई हो गई थी एक बारी, लेकिन बाद में सब फैल ही जाता है, तो फिर इस वजह से बाद में भी मैंने फिर सफाई करी। तो फिर मैं झाड़ू लगा के सारा कूड़ा वूड़ा उठा दिया था। तो फिर मैंने लगाया झटपट से पोछा, सारा अंदर से लेके बाहर तक सब एक ही साथ लगा दिया था मैंने पोछा। फिर मणि बर्तन मांझ रही थी इतने अपना, तो फिर मैंने सोचा फटाफट से पोछा लगा देती हूँ। फिर इस वजह से यादू फिर अंदर बाहर हो रहा था। फिर शाम हो गई थी तो फिर मैं लग गई थी खाने में आज बनाते मठे के आलू। फिर शाम के खाने में मैं लग गई थी, आलू उबल गए थे तो मठे के आलू बनाने थे। दही वाले आलू होते हैं वो, मठे के आलू मठा डाल के बनता है। तो फिर उसके बाद ये आलू की तैयारी हो रही थी। मैंने बनाए थे आज खाने में आलू बीन्स, आलू मठे के आलू और चावल और पूरी। क्योंकि जैसा मैंने आप सबको वीडियो की स्टार्टिंग में बता ही दिया है, क्योंकि आज तवा नहीं चढ़ेगा, रोटी नहीं बनेगी, मतलब पूरी कचौरी वचौरी जो भी आपको सही लगे वो आप खा सकते हो। तो फिर इतने बजे मैंने आदू को दिया कुकुम्बर छील के, क्योंकि आदू को भूख सी लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं देख कर आई आदू को कि आदू क्या कर रहा है। तो फिर मैंने आदू को खीरा छील कर दिया खाने के लिए। बैग सब भीग गया। ओए 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 अरे अरे साइज भी सही आया है। हाँ, फिर आदू के डैडा भी आ गए थे। ये फिर मेरी आदू के डैडा, बारिश हमारे यहाँ पे इतनी तेज आ रही थी, आदू के डैडा पूरे करोल बाग से भीगते हुए आए हैं। बैग वगैरह सब भीग गया। आज आदू के डैडा के कपड़े एकदम ऐसे निचड़ रहे थे पानी में, बहुत ज़्यादा आज भीग कर आया। तो उनको आज मैं हल्दी वाला दूध दे दूंगी नाइट में सोने के लिए ना, तो फिर इस वजह से हल्दी वाला दूध सही रहेगा। क्योंकि क्या है, हाथ पैरों में बहुत पानी में जब भीगते रहते आदू के डैडा को वहाँ से यहाँ पे आने में 1-1.5 घंटा लगता है। तो फिर इस वजह से जब से भीग ही रहे आदू के डैडा को मैंने बोला कि बरसाती ले लो, क्योंकि बारिश होगा ना, ऐसी हो रहा है। फिर ये मेरी आलू फली भी बन गई थी और फिर मैंने दोबारा कढ़ाई चढ़ाकर फिर मैंने पूरी बनाने की तैयारी कर दी थी। हैं, ये मेरे चावल सब्जी सब बन गया था, अब बस मेरे को पूरी बनानी थी। इतने मेरा रिफाइंड गर्म हो रहा था, तो फिर मैं इतने वो लोई बना के रख के क्योंकि फिर जल्दी हो जाता है ना, इसलिए मैं लोई बना के रख रही थी। लोई बना के जैसे मैंने रखी, इतने मेरा फिर रिफाइंड गर्म हो जाएगा, तो फिर झटपट से मैं बना दूंगी। सबसे पहले मेरे को भगवान जी की थाली निकालनी है, कान्हा जी की, गुरु महाराज की। तो फिर मैं उनके लिए पहले बना रही थी, क्योंकि थाली में फिर जो भी खाना सब बना है सब भोग ही लगाता है हमारे घर में। और जैसे कोई चीज़ जैसे मावस वगैरह होती है तो कान्हा जी को भी देते हैं। जैसे सिवैया वगैरह बनाई, कुछ मीठा बनता है घर में, या कोई सब्जी लहसुन प्याज की नहीं बनी तो कान्हा जी को दे देते हैं। जैसे कड़ी चावल बनाते हैं तो कान्हा जी को दे देते हैं। कान्हा जी को लहसुन प्याज का खाना नहीं देते हम, क्योंकि उनको दिया नहीं जाता है। तो फिर इस वजह से गुरु जी को तो सब दे देते हैं। ये फिर मैंने ये जो रखते हैं ना, सबसे पहली जो पूरी वगैरह बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, ये फिर गैस पे रखी जाती है हमारे घर पे। तो फिर इस वजह से फिर मैंने ये उस पर रख दी थी। फिर मैं लग गई थी अपना खाना बनाने के लिए। ये मेरी पूरी सिक रही थी, तो फिर सबसे पहले मेरे को गुरु महाराज की थाली लगानी थी। तो फिर उनकी थाली लगाई मैंने, उनकी सब्जी लगा दी थी। हैं, तो फिर मैंने जो भी थाली में लगाना था मेरे को, सब्जी वगैरह सब मैंने लगा दिया था। तो फिर इतने वजह से पूरे सेक के मैं उसमें रखे जा रही थी। ये खाने की तैयारी कर रही थी, अंदर से आदू की आवाज़ आ रही थी। आदू को भूख लग रही थी बहुत तेज, तो फिर इस वजह से मैंने आदू को बोला, बेटा मैं जल्दी से ला रही हूँ खाना। ये मैं थाली लगा ही रही थी कान्हा जी की। तो फिर इस वजह से आदू के डैडा को भी भूख लग रही थी। कुछ तो भीग कर आए थे और फिर कुछ सुबह खाना नहीं लेके गए थे, वो ब्रेड रोल ही लेके गए थे। तो फिर इस वजह से खाना ले जाते तो अलग बात रहती है। उन्होंने रोल चाय से खा लिए थे, खाने की एक अलग ही बात रहती है, लेकिन फिर पूरे दिन में एक टाइम ही खाना होता है। तो फिर इस वजह से ये मेरे मंदिर का खाना लग गया था। उसके बाद फिर अब मेरे को सेकना था आदू के डैडा का खाना। तो फिर आदू के डैडा का खाना लगा के फिर मैं ले आई थी। तो फिर ये देखो आदू को, देखो भूख के मारे कैसा लग रहा है। आदू को भूख लग रही थी बहुत तेज़, और आदू के डैडा को भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी। आदू के डैडा ने नमन किया खाने को, तो फिर खाना खाने लग गए थे। सबसे पहले बाइट मेरे को खिलाया। खाना अच्छा बना था, टेस्टी बना था, आदू के डैडा ने तारीफ़ की थी। तो फिर इस वजह से अचार चाहिए था आदू के डैडा को, तो फिर मैं अचार लेने चली गई थी। और आदू को देखो आदू के डैडा आदू को खाना खिलाएंगे। आदू को भूख बहुत तेज लग रही है,
तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आप सब भी खाना खा लीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।